कर उठता है तो बाहर के दृश्यों को देखता है। उसी प्रकार दिव्य दृष्टि खुलने से अंदर का दिव्य दृश्य देखने में आवेगा। अपने को अंतःकरण से छुड़ा लीजिए, अंतर्नाद को सुनिए। वह शब्द सब जगह है, किंतु चित्तवृत्ति के बिखराव के कारण उसे सुन नहीं पाते। जो अपने को जितना एकांत में रखकर ध्यान करता है उसे उतना जल्द सार शब्द सुनने में आता है। उसी शब्द को कोई ओम कहते हैं, कोई सतनाम। जो शब्द आप बोलते हैं उनका अलग अलग उच्चारण स्थान है। सब स्थानों में एक ही शब्द है, वही एक शब्द सब शब्दों का मूल है, ओम। ऐसा ही शब्द है जो सब को भर कर रहता है। जो मूल नाद है वह सृष्टि में सर्वव्यापक, सर्वव्यापकता के कारण वह शब्द उच्चारण के सभी स्थानों को भरकर होता है। जो शब्द मुंह से कहते हैं, जिस शब्द से बतलाने का संकेत करते हैं, वह अबोल वाणी नहीं है। जो महाकारण से छूटते हुए निकल जाएगा वह अकेला रह जाएगा और वही परमात्मा को प्राप्त करेगा। जो जिस घर में रहता है वह उसकी सीमा तक घर ही घर चलता है। उसी प्रकार अपने को अंदर अंदर ले चलकर परमात्मा तक पहुँचोगे। कहीं भी आग लगने पर वहाँ की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। उस स्थान पर वेग से हवा आती है। जैसे आग लगने से हवा हल्की होकर ऊपर उठ चढ़ती है, उसी प्रकार जो साधक साधना करता है उसका शरीर साधना बल के कारण हल्की हवा के समान हो जाता है। पिंड के जितने मंडल हैं, ब्रह्मांड के भी उतने ही मंडल हैं। जैसे जगने पर स्थूल मंडल में रहते हैं तो ब्रह्मांड के भी स्थूल मंडल में काम करते हैं, वैसे ही सूक्ष्म में प्रवेश करने पर सूक्ष्म ब्रह्मांड में काम करेंगे। इन बातों को जानने समझने के लिए सत्संग की बड़ी जरूरत है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पापों से अपने को बचाओ और नित्य अभ्यास करो। इंद्रियों के वेग में आसक्ति रहेगी तो अंतर में चढ़ाई नहीं होगी। दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तरी सोवन को बांध। संत चरिंदास। ब्राह्म मुहूर्त में दिन में स्नान के बाद और सायंकाल भजन अभ्यास करो। सोने के समय अभ्यास करते करते सो जाओ, तब देखो क्या होता है। बाबा साहब